मैंने कल ये पुस्तक फकीरचंद महाराज की छपी है, अद्भुत मोती। तो ये जो पुस्तक ये आई है, ये उसमें महाराज जी ने सत्संग दिए हैं अलग अलग, और उन सत्संगों का संग्रह है। और देवीचंद मित्र को ये था, वो पूछता था कि मैं इसका क्या नाम रख दूँ, पुस्तक बना दूँ। महाराज जी कहते पुस्तक रूप में इस ज्ञान को सुरक्षित कर दूँ ताकि आने वाली पीढ़ी लाभ उठाए। तो ये ज्ञान जो अभी इस पुस्तक में दिया हुआ है, या पुस्तक जो अभी छप रही है परम दयाल जी की, तकरीबन सभी पुस्तकें सत्संगों की हैं। और ये सत्संग जो छपते थे अलीगढ़ से, ये मेरे पास आते थे सेना में, महाराज जी ने पुस्तक लगा दी थी। क्योंकि जो अनुभव था इस मंदिर का, वो तो मेरे को पहले ही दिन अनुभूति होगी। और वो अनुभव ऐसे है कि वो जब से लेकर अभी तक कायम ही रहता है। जब मैं होश में रहता हूँ तो वो राम नाम जो है हमेशा अनुभव में रहता है। अगर वो राम नाम अनुभव में रहता है और ये ज्ञान मुझे नहीं मिलता तो कुछ नहीं था। वो अनुभव में रहता है, मैं वो सुनता रहता, अंदर का जो शब्द है या नाद है या अनहद सावित्री गायत्री जो कुछ कहते हैं अंदर राम नाम, उसको सुनता रहता तो मेरे को ज्ञान नहीं होता। मेरी बात समझते हो ना आप? जो अभी आप मेरे सामने आते हैं तो कोई नई बात नहीं है। उनके वर्डिंग जो थे वो जहाँ चेंज होते हैं वहाँ पर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उस मतलब मेरे पढ़े हुए हैं। एक दो दो तीन तीन मेरे पास और काम नहीं था। सेना अफसर का टेक्निकल अफसर था और उसमें कोई काम काज था ही नहीं। मेरे आदमी ट्रेंड होते थे, 30 आदमी स्पेशल थे और आपस में कम्युनिकेशन लाभ रखते थे आपस में। मेरे को इसमें कोई काम नहीं था, टेक्निकल आदमी थे। वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, मेरा भरत पवन के साथ प्यारा था और बहुत जैसे घर में काम करते ऐसे था। मुझे भरोसा था अपने हर एक ऊपर आदमियों पर ये काम करेंगे तो मैं काम देता है काम। तो मेरे पास काम नहीं था, वो इनमें पढ़ता रहता था। ये पुस्तक निकली बाद में, ये ज्ञान 62-63 का, ये ज्ञान मेरे पास पहले पढ़ रहा है मेरा। तो कोई नई बात नहीं, तो वो कल पढ़ी तो मैं समझा क्या इससे, पूरे इस ज्ञान से क्या समझा अभी तक। ज्ञान से ये समझा हूँ कि एक तो अगर आदमी को सत्संग नहीं दिया जाए और केवल ही साधन करता है तो कुछ मायने नहीं रखता। साधन एक जगह टिक जाता, साधन किसका करेगा? वो किसका करेगा? उसको पता नहीं कि मेरे एम ऑब्जेक्ट क्या है। चीज़ दुनिया की ज़रूरत है, राम से मिलने की बात कर रही हैं। एक आदमी दुखी है जब, तो वो सस्ता समझता है राम से मिल जाऊँ तो शायद मेरा वो ताल्लुक मैं ठीक हो जाऊँ। अब कहाँ तो राम से मिलने की बात है, कहाँ दुनिया की तकलीफ़ की बात है। और वो दुनिया का तकलीफ़ है, उसका कर्म है, उसका ज्ञान इस बात का कि भी मेरे को फलाना आदमी तंग कर रहा है, मुझे सास तंग कर रही है, मुझे बहू तंग कर रही है, मुझे बेटा तंग कर रहा है, मुझे भाई तंग कर रहा है। ये जिसकी तरफ से तकलीफ़ होती है उसको ब्लेम करता है। तो ये ज्ञान होने से ये कि अलग अलग जैसे इस लोक में मैं तो कर देगा लोग है और इसका सत्संग है। इसी तरह अगर अच्छा आदमी, समझदार बुद्धिमान आदमी जो बुद्धि रखता है, साथ साथ साधन करता है, साथ साथ अभ्यास करता है और साथ सत्संग करता है, वो आदमी बहुत जल्दी समझ जाता है। उसको 5-4 सत्संग ही बुद्धिमान को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इस बात में यही कहा गया है, कोई कहे भारी कोई कहे हल्का, ये सब भूल भुलैया है। ये जो मोती मेरी नज़र में आया जो लिखा महाराज जी ने कि ये सब भूल भुलैया। क्यों? हल्का तो ऐसे कहेगा जिसको आसानी से मिल गया है, और भारा उसको कहेगा जिसको मेहनत से, जैसे राजगद्दी है तो पहले राजा का लड़का सीधा राजा का पैदा हो गया तो उसके लिए आसानी था। और जो अभी मेहनत करके जैसे MLA MP बन के पहले ऊपर वालों की सेवा करता, खूब अदर बताता, वो टिकट दिलाते हैं, वो ये करते हैं, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह जो गुरुओं के पास से जाता है आसानी से ज्ञान मिल जाता है, पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं, सब सुविधा बन जाती है, उसके लिए आसान है। तो मेरे लिए आसान रहा, हल्का रहा ये मोती। कैसे हल्का रहा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि पहले दिन तो वो नाव खुल गया था, जिस नाव की आखिरी मंजिल है, जिसमें जाकर सदा के लिए अमर होना है, जीते ही मुक्त होना है, वो साधन पहले ही दिन जहाँ बच्चे का तावड़ा टिप टिप करता है, सतलोक से ऊपर की बात है। यह बात कौन मानेगा? विश्वास किसी का आएगा तो दुनिया झूठी है, ये करेगा झूठा समझा वो झूठा है। सच्चाई अगर एक आदमी सच्चाई कह भी तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इससे मैंने ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दिया बताने को। अभी ज़्यादातर जो खुला कहला गया, पहले मानव में गया कभी ये बात खुली नहीं। हाँ, मानव जाति देखता था, कहता था हाँ सहजे धुन होता है हरदम घटके माही, तो मैंने कभी मेरा मुझे निकली होगी। सहजे धुन होता है हरदम घटके माही, सूरत शब्द मेरा वह की आदत है, कबीर का शब्द है, तो मुँह से निकल गया होगा तो उसने इस बात को समझ लिया था या संस्कार मिला होगा कि भाई ये अनुभवी है, तो
तो मेरे को बुलाते थे, हर समस्या होती थी, ये कर वो कम कर देता था। कोई अमेरिका से ताल्लुक़ था, बहुत सा काम पीछे का उधर जाया करता था कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो पीछे कहता रहा तो तू देख लिया करते काम कर दिया, ये काम करता था। मानव मंदिर में काम किया हमने। बड़े मुंशी भगत राम को महाराज जी गया थी कि नामदान दिया कर और पीछे संभाल लिया कर, काम कर दिया कर। तो मुंशी भगत राम काम करते थे। अब मुंशी भगत राम काफ़ी करते थे। जब मानव जाल जी को महाराज जी को ये वसीयत है कि मानव जाल जी आएगा यहाँ पर, तो मुंशी भगत राम गुस्सा होकर के छोड़ के चले गया हुशियारपुर को, अपना गाँव चंडीगढ़ चले गए। जब मैं गया तो पता चला कि ये मुंशी भगत राम को गद्दी नहीं दी और वो ईश्वर काम करता सोचता तो मैं हूँ। मुंशी राम भगत तो आचार्य था, उनको आचार्य बना रखा था, वहाँ का भगत था, वो स्वरूप प्रकट होता था खूब। तो उसने कहा तू नामदान दे दिया कर, पर वो रहस्य से अनभिज्ञ था भी, तो वो अपने आप को गुरु बने बैठा था। अब पता चला कि मानव जाल जी को ये गद्दी सुप्रिय महाराज जी ने बनाया है, तो उससे वो दुखी होकर के अपने गुस्सा करके छोड़ के मानव मंदिर अपने गाँव चला गया चंडीगढ़। तो मुंशी भगत राम यहाँ से छोड़ के चला गया। फिर इसकी पंचायत करने में मैं जा चाहता हूँ, मैं वहाँ पर गया, मुंशी भगत राम के घर गया, चंडीगढ़ रहा, बातचीत करी। तो मैं कहा आपको आना नहीं चाहिए था, आप काम करो और मैं मानव जाल जो कर देता हूँ, इधर आप नामदान आप देते रहा करो यहीं पर। वो तो बाहर रहता है, ज़्यादा उसको जाना पड़ता है अमेरिका वगैरह में, काफ़ी अभी तक वहाँ पर उलझा हुआ है काम में। मैं काफ़ी उसको मनाने की कोशिश करी, फिर आकर उसके आके साहब आप बिल्कुल सही करे हो, मैं गलती करी, मैं मंदिर छोड़ के आ गया गुस्से में, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मेरी शर्म है, मैं उधर जाऊँगा नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, अब मैं जा नहीं सकता, क्षमा करो मेरे। फिर मुझसे प्यार से ऐसी चीज़ बता दी कि जब मैं रूस गया, रूस राज्य में क्या जाएगा दूर से, मैं गलती करी, मेरे नाराज होना नहीं चाहिए था, मेरी वो दर्जा होया नहीं होता जो गुरु का होता है। अगर दर्जा होता तो मैं नाराज होता, नाराज तो खुश रहता, पूरे हुई उम्र तो हर हाल तो खुश। खैर उन्होंने तसली कर दी, मैं वापस आया, मान राजी बोला कोई बात नहीं, संतुष्ट कर रहा हूँ मैं, और वो भी आएगा नहीं, और आप काम करो अपना, जो आपके तरीके से अपना कोई काम रहेगा। अब वहाँ पर मैं वो रहता था, जब जाता था तो सत्य साथ जो आता था, मैं हम दिल्ली आते थे दशहरे पर, तो सत्संग तो दे देता था मैं, और फिर मैं जो नामदान दिलाते थे, नामदान की तरह थी, तो मेरे को हुक्म था मानव जी का, आप नामदान दिया करें, सत्संग में रहा करें। तो वो इकल्ले सत्य नहीं थे, तो मैं वो नामदान के बजाय इधर यहाँ पर जज होता था, जज साहब को आगे करता, जज साहब एडमिनिस्ट्रेशन करता, खाने पीने का बंदोबस्त जो था सालवान पब्लिक स्कूल में वो कराया करता। पहले हिंदू महासभा भवन था, मैं उसमें एक दो बार उधर गया मैं, एक बार फिर हिंदुओं ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हम मुसलमान नहीं आएगा। तब महाराज जी ने कहा और जगह देख रहे, सेवाराम होता था सरदार जी, कहने लगा सेवा सिंह, कहने लगा सेवा सिंह और देख लेना भाई, तो हम इनका दिल नहीं दुखाएंगे। तब उनने सालवान पब्लिक स्कूल देखी, सालवान करने लगा भाई जितना चढ़ावा आता उस आधा हमको दे देना। उसने सोचा संतों का रुपये में ढेर होता है, इसके पैसे की जरूरत थी, फिर आधा हमने बोले ठीक है जी, इस बात पर छुट्टी आधा जो आपको दे दी। तो फिर पहले ही सत्संग में जो पूछा पैसे के बारे में, क्या अभी हमारे तो 300 रुपये कम पड़ गए, खाने में भोजन का प्रॉब्लम 300 रुपये कम हो गया, इतने पैसे लोग देते नहीं थे। तब सालों ने कहा चलो, फिर किसी ने कहा बड़ा संत है, फिर ये मकान नहीं बनते ना तुम्हारी बिल्डिंग, इससे नीम रखवा लो पूर्ण फकीर जी, हो तो तेरा बन जाएगा। इसने संस्कार दिया, वो बोले चलो 300 रुपया मैं दे दूँगा और मेरी बिल्डिंग की नीम रख दो। उसने 1 या 2 बिल्डिंग की नीम रख दी, और वो जल्दी को 2-4 महीने में फटाफट बन गया। पैसे दूसरा कोई शामिल हो गया उसके साथ, ट्रस्टी हो गया स्कूल के शामिल, पैसा आदमी बढ़ गया, तो उसको विश्वास आ गया। तो सालाना फिर जब जाने लगे तो हमेशा नीम रखवाते थे महाराज जी, 1 या 2 बिल्डिंगों के माल दबा बिल्डिंगों पर। तो उसने कहा जब तक आपका पंथ रहेगा तब तक यहाँ पे फकीर चंद जी का मिश्र रहेगा। ये पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको। तो जो लगाया मेरी नज़र में मोती आया, और वो मोती बताया है नाव की, वो कोई गर्मी चीज़ नहीं थी, इस सूरत का नाम वो मोती लगाया कि वास्तव में यह बोल रहे हैं ना अंदर, इसको जान लो। घुमा फिरा करके बात या बताइए सैन में लंबी चौड़ी करके कि इसको जान लो। ये बोल रहे हैं ना भी सेल्फ है, इन सेल्फ रियलाइज कर लो, तुम अपना को जान लो, चाहिए है आपका ये होती है। इन नहीं सूरत का नाम जो है आबदार मोती, ताबदार मोती, वो मोती करता है। मोती का नाम ले करके सत्संग दिए ये किताब मैंने देखी, मेरे संस्कार पुराने आ गए। ओहो ये पुरानी बात है, ये मेरी कई पढ़ी हुई बात है कई बार, तो मुझे पुस्तक पढ़ के ही याद आई सब है। ये पहली 24 पुस्तक जो छपाई थी ने,
ये मेरे को याद आई, पुरानी पुस्तक है सत्संग महाराज जी का पुराना। तो मैंने कमल दयाल जी से प्रार्थना करी कि कृपा करके आप ये जो है ना, तो मैं भी इंटरनेट पर हूँ, पहले मेरी पुस्तक तो लोग मेरे से बात करते हैं, तो मैं उनको बता दूँ वही मानव मंदिर के इंटरनेट पर पढ़ लेना। तो उन 24 पुस्तक जो अभी छपी भी थे, वो पैसे भेजे थे ना उसने, जैसी गुप्ता ने, वो मुझे पूछता कितने की छपी, कितने की छपी, यार पूरी कर देता हूँ उसकी। वो कैसे, मैं इंटरनेट पर लगा देता हूँ सदा, जब तक ये टेक्नोलॉजी रहेगी तब तक महाराज जी का सत्संग चलते रहेंगे पूरी दुनिया में। तो जो भी भारतीय जहाँ गए हुए हैं वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कई कि कमल दयाल जी को बता दिया। ये पुस्तक के पढ़ने से मेरे को याद आई वो बातें सब। अभी जो सत्संग देते हैं, जैसे अभी हम आचार्य रात इकट्ठे हो जाते हैं मानव मंदिर के स्टेज के ऊपर, ये कोई रिवाज है, कोई आचार्य नहीं। वो महाराज जी क्या करते थे कि जो उनके जो गुरु थे ना, काम करने वाले जो गुरुआई करते थे, उनको सुनने के लिए निमंत्रण देते थे कि वो कहाँ क्या किस मंडल पर है जानने के लिए, तो आचार्य बनाते थे। तो उनको जो अनुभवी आदमी उनको मौका देते थे। अब की तरह नहीं, अब तो हम ना दो जगह काम करते हैं, हमारा आचार्य बना दिया उसको। मैं तो आचार्य की चर्चा नहीं करी कभी, मेरे को तो मानव दयाल जी ने बताया, महाराज जी ने बताया होगा, कुछ संस्कार दिया। तो आया तो अमेरिका से मैं गया हुआ था, 1 साल के बाद गया हूँ महाराज जी के थोड़ा बदलने के 1 साल के बाद मानव मंदिर गया। जब मैं गया तो पहली वो 4 था, किसी ने बताया हुआ था, और उन्होंने 4 कर ली, 1 थैली 4 कर ली, ये कर दिया 4 ये कुछ, एक थोड़ा पजामा, ऐसे कई चीज़ें 4 करी, और कुछ रुपये दिए मेरे को, ऐसे कई 4-5 चीज़, जैसे ब्राह्मण का संस्कार होता है ना, उस संस्कार के अंदर माता जी लेगी। और महाराज जी ने ये हम कोई 5-10 आदमी बैठे हुए थे, जय सिंह वगैरह पुराने सत्संग था मानव दयाल जी का। तो मेरे को कहने का भाई तेरे को तो आचार्य बनाऊंगा। मेरे ख्याल ही नहीं था आचार्य का, मैं आचार्य को मतलब ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। तो मैं तो संतुष्ट था, काम तो मैं करता ही था पहले भाई। आचार्य का काम तो जब जाते छोड़ के जाते थे कि आप देखा करो, मैं कराया करता पहले। अब फिर उसने आचार्य बनाया उन्होंने मेरा, इस बात पहले दिन शुरू मेरी फर्स्ट डे जब मिला तो मेरी इंतजार करे थे। जब मैं गया तो मेरे को आचार्य बनाया, ये लो ये करके, और फिर बोला आप मेरे बराबर बैठा करो और साथ सत्संग भी लिया करो, नामदान भी लिया करो। तो मुंशी भक्तराम चला गया था ना वैसे। तो महाराज जी जो आचार्य बनाते थे ना पंडित फकीर सिंह जी, वो जानने के लिए कि क्या कहाँ रहता है, ये क्या बोलता है, आया मन के मंडल पर है कि आत्मा के मंडल पर है, किस मंडल पर है, तो बोलता था आदमी पता चल जाता है ना। अगर ये जैसे हम सीधे बताते हैं कि महाराज जी आए थे ये हो या तो समझ जाते हैं मन का मंडल है। कोई कहता नहीं मेरे साथी आया कल, महाराज जी आया उसने ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, मुझे बचा दिया, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, तो समझ जाता था सब ठीक है भाई, मन का मंडल है सब, ये अध्यात्म नहीं कुछ भी इसमें। उसको देते थे अनुभव जानने के लिए, इसका क्या अनुभव है। अब नहीं जा हम जाके तो इस तरह बातें करना शुरू कर देते हैं, महाराज जी कन जैसे, महाराज जी कन जैसे, महाराज जी कन जैसे। तू क्या कहता है, ये उनके लिए है कि तू क्या अनुभव किया है, सट्टा मारने की बात नहीं है, अपना अनुभव बताए। ये जानने के लिए, उनका अनुभव जानने के लिए आचार्य की उन्हें पदवी क्या लिखी, आचार्य कह करके जहाँ के गुरु होते थे ना, उनकी बात सुनते थे। महाराज जी ने बनाए हुए हैं ये कहाँ, वो सब मन के मंडल को बोलते थे, जितनी बातें करते थे ना वो फिर कह देते। फिर मैं जो गया हूँ तो बाद में महाराज कहते थे ये सब मन का मंडल है। कि मतलब एक जो है ये गुड़मंडी वाले है ना जो कृपाल सिंह महाराज के बारे में कोई उन्हें हजूर सावन सिंह जी ने कहा, वो गए थे कि फकीर बात तो सच्चाई के लिए महाराज में सच्चाई बतानी है, मेरे टच नहीं करते, वो शक्ति वगैरह सब खिलाफत करते। क्या बकता है, गुरु सब कुछ करता है, गुरु जाता क्या, गुरु मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, डराते थे इनको। तो उन्हें सोचा थे पार नहीं पड़ेगी, ज़बरदस्त टोला है। तो वो एक दिन महाराज जी जूती निकाल के ब्यास स्टेशन पर शब्द गाते गाते ब्यास डेरे पहुँच के महाराज जी ने जब गए, बोले आप ही फकीर आगे जानते थे कि उस रोज़ शिकायत जाती थी। हाँ महाराज, हाँ भाई दर्शन करना आया हूँ। अब बोलो भी कैसे आया, सत्संग लगे हुए थे। बोला महाराज मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को मेरे गुरु महाराज जब थोड़ा छोड़ा तो बोला कोई बात पूछनी हो तो सावन सिंह जी महाराज से पूछ लेना, ये मेरे बात जो गुरु तेरे दिए और कोई नहीं, सावन सिंह महाराज को पूछ लेना। तो मैं पूछना आया हूँ क्योंकि अब मन करी है सच्चाई, मेरा पढ़ने के मन जो कुछ मेरा अनुभव है वो बताऊँगा, और मैं सच्चाई बताता हूँ। मेरी तरफ उंगली उठाते, उंगली उठाने वाले कौन थे, वो ट्रस्टी उनके सामने बैठे थे ना, वो उनके तो थे, वो कहते इसका वक्त बता दो। तो बोले मेरे पर उंगली उठाते हैं कि तुम सच्चाई कहता है, मैं सच्चाई कहनी है, तो लोग मुझे डराते हैं। इसे आप कृपा करिए मेरे को आज्ञा दो कि मैं सत्य का काम देखा। तो महाराज जी का हुक्म था नहीं, गुरु का आज्ञा कैसे तोड़ूँ। तब हजूर सावन सिंह जी, तो मैं फकीर सत्संग तो सच्चाई के लिए होता है, लेकिन इस संगत के कारण और बाबा जी ने कहा कि साथ आश्रम ला जाना, मैं खुद सच्चाई नहीं बोल सका। तो नज़दीक बोली जा मेरे नज़दीक 3 थप्पी लगाई कि जा
तू सच्चाई बताना, मैं तेरे पुष्प ना रहूँगा, तेरे नाल रहूँगा, हमेशा तेरे साथ रहूँ, सच्चाई बताना। ये सब संगत के सामने महाराज जी तप्पी लगा दी। जब साउंड से महाराज ये तप्पी लगा दी तो बोलने वाला कौन था? उनको सबको मालूम था, बाबा जी को इजाज़त दे दी, इनको जो कुछ बोलता ठीक है। तो वो अपनी सच्चाई बताते रहे और उनने हुक्म दिया कि तो सच्चाई को बता, ये सत्संग सच्चाई के लिए होता है। तो उनने फिर वही सच्चाई बताई कि कोई गुरु की जाता नहीं है, ये खुद ही पैदा कर लेता है, अंदर से संस्कारों का खेल है, ऐसी ऐसी बातें इन्हें क्लियर कर दिया। तो हजूर स्वामी सिंह ने कहा उससे कि तुम तो सच्चाई बताते रहा। कहने का सत्संग तो फकीर सच्चाई के लिए होता है, लेकिन सच्ची बात तो ये कि मैं खुद नहीं बता सका, क्योंकि एक तो बाबा जी ने कहा मंदिर बना देना, आश्रम बनाते हैं, 4 पैसे आते हैं। और दूसरी बात ये आदमी अधिकारी नहीं, ये इतनी संगत बैठी है, इनमें से 2-3 आदमी, जिसमें कृपाल सिंह महाराज का नाम लिया कि ये कृपाल बैठा, एक और बताया कोई, ये 2-3 आदमी 3 आदमी। तो बोले मैं सोचा कृपाल सिंह महाराज बाजी मार गया कोई ऊपर में, मुझे ये समझता था। तो मैं लाइब्रेरी बनाई, तभी उसको बुलाया, उसके तेरे हाथ से जब तू लाइब्रेरी बना। तो बोला कई दिन के बाद वो मेरे को देख चिट्ठी लिखता है, वो टेलीफोन तो उसको नहीं थे, लेकिन शायद कराया हुआ कोई चिट्ठी लिखी कि रात फकीर दाता दयाल आए थे, मेरे अनुभव में दर्शन दिए। दाता दयाल आए थे, आके मुझे बोला फ़कीर को बता देना खूब भजनबंदी करे, फ़कीर को बताना खूब भजनबंदी करता है। ये बात सुन के बोले वो कृपाल कहे किसको रहा है? तो ये बात क्या कह रहा है? दाता दयाल मेरे गुरु थे, आपके थे, दाता दयाल ने कुछ बताना होता तो मेरे को बताते, वो आपको कैसे बताया? फिर बताया कि मन का मंडल तेरे मन का मंडल है। दाता दयाल तो मेरे गुरु थे भाई, तेरे को कैसे बताते? वो तो मेरे को बताना चाहिए था। तो बोले फिर मैं समझा मन के मंडल की बात। फिर महाराज जी ने कहा था कि ये मन में राज है, और मैंने सोचा मन में राज नहीं है वो, और वो नहीं था, इसलिए वो वैसे बातें करते थे। वो ईर्षा थी उनको कि मेरे कोई गुरु नहीं बनाया। बाबा जगत सिंह था, उसको बुला दिया पुराना आदमी, और उनने इसे बनाया था कि भाई बाद में आपके पोते को बना दिया, जो खत्म होता पोते को बना दिया। उनको कह दिया होगा कि मेरी बात में उसको व्यास की गति जो है पारिवारिक है। तो ये कहानी थी। तो मेरे को ये पुस्तक पढ़ने से वो क्या हो गया, पीछे की रील याद आ गई, वो पीछे का संस्कार थे वो आ गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संतों ने इस बात को किसी तरीके से नाम दे के बताया असली चीज़ इस सूरत के बारे में। अब जो जितनी चर्चा कर रखी है इन पहले पुस्तकों में, और जो एम रखा है वो आपको इसको जानने के लिख रखा है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन वाला लेवल थे। यहाँ ये क्या खुद को जान लो भाई, सूर्य तक जाएगा तो क्या जाएगा, वो सूर्य जल जाएगा पहले। परमात्मा तो सूर्य, फिर कितने सूर्य बनाता है, कितने चांद बना रखे उसने, कितने खंड ब्रह्मांड बना रखे, उसके पास क्या पहुँचेगा? अपने आप को जानने से कहते हैं पिंडे से ब्रह्मांड, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड है। तो अपने आप को जानने से ही सब कुछ जान लिया। तो ये क्या है, ये ईश्वर अंश है। जो मैं कहता हूँ जो रामायण की चौपाई का एक देता हूँ मिसाल हमेशा। हाँ, मैं ये नहीं कहता गोस्वामी तुलसी जानते थे, और जो कई मैं बताता हूँ ना कि आप अपने विचारों को ठीक करो, ये करो, विचारों का मामला है सब कुछ। तो गोस्वामी तुलसीदास ने बता रखे, सैन्य में चौपाई लिख रखे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ मृत्यु नादन। सुनते शिव संकल्प, जहाँ शिव संकल्प है वहाँ सब कुछ है। जिस घर में स्वर्ग है वो, और जिसके अंदर कलह है, नाराज़गी है, भाई भाई से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, पति पत्नी से नाराज है, नाराज़गी की हालत मन मुटाव से वो घटिया सोचता है, उस घर में आप रामायण जी सब मन के मंडल से लिखे हैं। ये जो लिखे है ना, ये अध्यात्म ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर अध्यात्म सिर्फ आगे आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, यानी इस जो प्रकाश का जो मंडल है ना, जो अनुभव है, उसी तक मान लिया परमात्मा। रामायण में, हिंदू के धर्म में सब गीता वगैरह सब गिन लिया है। और आगे चल के बाइबल भी इसी में है। ईसा मसीह आते थे, सबके साथ होते थे, उसका ये कर देते थे, उसका ये कर देते थे। और यही बात उसमें दोनों को लिख रहा क्या, हज़रत मोहम्मद को क्या कहते हैं, इल्हाम होया, सोया हुआ था गुफा में, इल्हाम होया, तो बीवी को बता दिया उन्होंने कि मेरे को आज अल्लाह आया, और अल्लाह ना आकर के क्या मोहम्मद मैं एक हूँ, अब दुनिया में मेरे कितने रूप बना रखे। तो अब अल्लाह कहा क्या बनी तो था, तो वो उसको आया और उसने बताया मेरे को आज इल्हाम होया, इल्हाम मानी ज्ञान होया, इन सपना नहीं बताया उसने, इल्हाम मानी ज्ञान हो गया, ऐसा बताया। रात मोहम्मद को इल्हाम होया है और अल्लाह आया, और अल्लाह बोला मैं एक हूँ, तो आपने सब एक मानो। बोले जी सब मान लेते, जितने पाड़ी ख्याल अपना अपना स्थान सबका अलग है। कोई तो कोई देवी को धोखता, कोई अपने हिंदू धोखते ही नहीं,
कोई भगतों को मानता, कोई देवी को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई बालाजी को मानता, राम को, ऐसी हालत थी। तो उन्होंने कहा वो एक है, बोले हाँ जी एक। उन्होंने एक कर दिया, एक माने तो ठीक है, फिर ये नहीं मानने का ठीक है, ये था उनका। तो 5-10 आदमी तकड़े से जाते थे, बोले जी आप मानोगे? उन भी होते थे ना अलग अलग, उनको पूछते थे हेड को, भाई अल्लाह एक मानोगे थे? तो बोले मान लो कोई बात हो। जब उनमें कोई विचार था, बोले हम क्यों मान लें, हमारा अल्लाह हो रहा है, थारा हो रहा है। बोले आप फिर ऐसे करो, आपने लड़ लो, कुश्ती कर लो, जीतेगा वो ठीक। ये जाके तलवार के बल पर चलाया है इस्लाम। इसे कहते हैं ये जो कोई नहीं मानता फिर आके तलवार उठा देते। जैसे सिखों कहते हैं नहीं, देख तेग फतेह, देख से फतेह हो तो कर लो, और नहीं तो तेग उठा लो। बच्चे बात करिए, खिला के ये अर्जी कर लो, ठीक तो ठीक है, अन्य माने तो फिर तेग आजा। और इनके सीधा ही काम है कि मानते हो ना एक परमात्मा, हाँ ठीक तो ठीक है, नहीं तो बना लो। बात तो सही है, अल्लाह एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह एक है तो फिर तो उसमें लड़े भी, शिया सुन्नी लड़ गया, शिया कहते ये नहीं था, सुन्नी कहते ये था। देखे ना उनमें फ्रिके पड़ी है ऐसे है। तो ऐसा है कि वो पार्टियाँबाजी हो चली आ रही हैं, वैसे ही है। मोहम्मद साहब की एक लड़की थी, तो बीवी कहने लगी, बोली थी कोई लड़का देखो अच्छा, बोले ठीक है देखा। फिर बोली एक बात सुन, मेरे लड़का है अपना गुलाम है ना अली, ऐसा इसी तरह इस तरह इससे ठीक है। अब वो था मोहम्मद साहब का गुरुमुख समझ लिया। हिंदू गुरुमुख कहते हैं उसको, जो गुरु का भगत होता है ना, जो गुरु की बात कहे, भाई हर बात के वगैरह ये ऐसे करूँ, बड़ा सेवादार था, ज़बरदस्त। तो मोहम्मद को प्यारा लगता था। ये फिर आखिर में गद्दी उसने उसको दी, वैसे ऐसे। और उसमें गुरुमुख और क्या बात, वो गुरुमुख है, उन अपने संतमत में जो गुरुमुख होगा उसको गद्दी देगा गुरु, चाहे कितना पढ़ेड़ा होगा दे उसको। तो बड़ा आदमी होता है नुकरा हो, उसको देखो नहीं गद्दी। इसे तो दूसरी गद्दी बनावे ये, वो सोचते हम हैं सब कुछ, और वो समझता नहीं उसको काम काटना है, इसे बकवास कर रहे कुछ नहीं, वो समझता नहीं से कुछ उसको दे जाते हैं जो भगत होते, समझे कि नहीं। तो खास वफादार रहने कि मैं जो कहता हूँ वैसे करेगा। अभ्यासी गद्दी और क्या थी, और जगत सिंह को श्री जगत सिंह गुरुमुख थे, सावन सिंह महाराज के। उसको बता दिया कि तेरे बाद में इसको दे दिया, मेरे को सीधी नहीं दे के इंडायरेक्ट दे दिया ना ऐसे। तो गुरुमुख का काम था, गुरुमुख जो होता है वही वो बोलता है, और तो उसको राजा वो बनता है जो सेवक, और ये गुरु बनाते हैं जो देखते हैं कि ये वाकई काबिल सेवा करता है, उसको कर दूँगा। तो कहाँ तक हो गया, आप क्या बताया मैंने, अद्भुत मोती वो मोती अद्भुत क्या बताया मैंने, बोलने वाली, इसको जानने का नाम ज्ञान है। जो किताबें लिखी, जो पत्रिका, वो करने का शैली उनकी अलग थी, जिनने कई शैली अलग थी, और ये शैली अभी चली आ रही है। है वो चला जहाँ राधा